हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ज्योतिषी परिवार में। कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान दीजिए क्योंकि 22 अगस्त के बाद आपके जीवन में वो दरवाजा खुल सकता है जिसके खुलने का इंतजार आपने शायद वर्षों से किया है। जिस काम में बार बार रुकावट आई, जिस रिश्ते की बात बनते बनते बिगड़ गई, जिस व्यापार में मेहनत के बावजूद पैसा नहीं टिक पाया, जिस सफलता के लिए आपने लंबे समय तक संघर्ष किया लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिला, अब उसी दिशा में परिस्थितियां बदलने का एक नया संकेत बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, 22 अगस्त के आसपास आपके सप्तम भाव से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय प्रभाव सक्रिय होने वाला है। सूर्य और बुध की युति से बनने वाला बुध आदित्य योग आपके विवाह, दाम्पत्य जीवन, साझेदारी, व्यापार, जनता से संपर्क और दैनिक लेन देन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। इसी क्षेत्र में केतु का प्रभाव भी मौजूद है, इसलिए ये समय केवल खुशी मनाने का समय नहीं है बल्कि अवसर को पहचानने, समझदारी से निर्णय लेने और सही दिशा में कर्म करने का समय है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम विस्तार से समझेंगे कि 22 अगस्त के बाद कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या क्या बदलाव के संकेत बन रहे हैं। विवाह के इच्छुक लोगों को किस प्रकार के अवसर मिल सकते हैं, पति पत्नी के बीच चल रही परेशानियों में क्या परिवर्तन आ सकता है, व्यापार और साझेदारी में क्या लाभ मिल सकता है, रुका हुआ लाभ और रोजाना की आमदनी किस प्रकार प्रभावित हो सकती है, समाज में मान सम्मान कैसे बढ़ सकता है, सूर्य और बुध का प्रभाव आपके आत्मविश्वास और बुद्धि को किस प्रकार मजबूत कर सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय का सकारात्मक लाभ उठाने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसे सरल उपाय भी बताऊंगी जिन्हें आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अपना सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कुंभ लगन, कुंभ चंद्र राशि और नाम राशि के आधार पर सामान्य ज्योतिष संकेतों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर आपको अपनी लगन राशि या चंद्र राशि की जानकारी नहीं है तो आप इसे अपनी नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, ग्रह अवसर दे सकते हैं लेकिन अवसर को सफलता में बदलने का काम आपका कर्म करता है। मैंने आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश रखा है, कर्म ही पूजा है। क्योंकि अक्सर लोग ज्योतिष की बातें सुनकर ये मान लेते हैं कि अगर राजयोग बन गया तो अब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। वे सोचते हैं कि पंडित जी ने कह दिया, पैसा आएगा, नौकरी मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा, विवाह होगा, इसलिए अब बस बैठे रहो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रह आपके रास्ते में अवसर पैदा कर सकते हैं, आपकी परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, सही व्यक्ति से आपकी मुलाकात करा सकते हैं, लेकिन उस अवसर को पकड़ने के लिए आपको स्वयं आगे बढ़ना होगा। जैसे किसी पेड़ पर फल लगा हुआ है, जब तक आप उस फल को तोड़कर नहीं खाएंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि वह मीठा है या खट्टा। ठीक उसी तरह जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी मेहनत किस दिशा में आपको परिणाम देने वाली है। इसलिए कुंभ राशि वालों, आने वाले समय में ग्रहों के संकेतों पर विश्वास जरूर रखिए लेकिन अपने कर्म को भी मत छोड़िए। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि 22 अगस्त के आसपास बनने वाले इस बुध आदित्य योग का आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले समझिए कि बुध आदित्य योग आखिर होता क्या है। जब सूर्य और बुध एक ही राशि या भाव में एक साथ आते हैं तो ज्योतिष में इसे बुध आदित्य योग कहा जाता है। सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, प्रतिष्ठा, सम्मान, पिता, प्रशासन और निर्णय क्षमता का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार, गणना, संवाद, तर्क, समझदारी और व्यवहारिक सोच से संबंधित ग्रह माने जाते हैं। इसलिए जब सूर्य और बुध का प्रभाव किसी महत्वपूर्ण भाव से जुड़ता है तो व्यक्ति की सोच, निर्णय लेने की क्षमता, बातचीत का प्रभाव और परिस्थितियों को समझने की क्षमता में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रभाव आपके सप्तम भाव से जुड़ा हुआ है। सप्तम भाव केवल विवाह का भाव नहीं है, ये जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक संबंध, साझेदारी, व्यापारिक पार्टनरशिप, जनता से संपर्क, सामाजिक व्यवहार और दूसरे लोगों के साथ
आपके संबंधों का भी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। यही कारण है कि इस योग का प्रभाव केवल विवाह तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापार, साझेदारी, सामाजिक जीवन और लोगों से मिलने वाले सहयोग तक भी दिखाई दे सकता है। अब पहली और सबसे बड़ी बात, अगर कुंभ राशि के जातकों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है और बार बार रिश्ते आते हुए भी किसी न किसी कारण से टूट जाते हैं, तो 22 अगस्त के आसपास बनने वाला ये समय आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके विवाह के लिए रिश्ते आते हैं, परिवारों की बातचीत आगे बढ़ती है, लगभग बात पक्की होने वाली होती है, लेकिन अचानक अंतिम समय में कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि रिश्ता टूट जाता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं बार बार हुई हैं, तो आने वाले समय में अच्छे विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन यहाँ आपको एक बहुत बड़ी सावधानी भी रखनी होगी। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि सूर्य और बुध के साथ केतु का प्रभाव भी होने के कारण कई बार व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को लेकर भ्रमित हो सकता है या फिर अचानक निर्णय लेने की स्थिति में आ सकता है। इसलिए अगर कोई अच्छा रिश्ता आता है तो केवल भावनाओं में बहकर निर्णय मत लीजिए। परिवार की राय, सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव, उसकी सोच, भविष्य की प्राथमिकताएं, जिम्मेदारी और आप दोनों के बीच की समझ को अच्छी तरह परखिए। अगर सब कुछ ठीक बैठता है तभी आगे बढ़िए। अब बात करते हैं उन कुंभ राशि वालों की जिनका विवाह हो चुका है। अगर पिछले काफी समय से पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद चल रहा है, बातचीत कम हो गई है, एक दूसरे से दूरी बनी हुई है, नाराजगी चल रही है या किसी छोटी सी बात ने बहुत बड़ा रूप ले लिया है, तो आने वाला समय बातचीत के माध्यम से स्थिति को सुधारने का अवसर दे सकता है। कई बार पति पत्नी के बीच वास्तविक समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी गलतफहमी बड़ी हो जाती है। एक व्यक्ति कुछ कहता है और दूसरा उसका अर्थ कुछ निकाल लेता है और इसी से विवाद बढ़ता जाता है। सूर्य और बुध का प्रभाव संवाद और स्पष्टता से जुड़े होने के कारण इस समय पुराने मतभेदों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का अवसर मिल सकता है। अगर दोनों पति पत्नी अपनी अपनी जिद थोड़ी कम कर दें, एक दूसरे की बात सुने, छोटी बात को बड़ा विवाद ना बनने दे, तो दाम्पत्य जीवन में सुधार की स्थिति बन सकती है। याद रखिए, ग्रह अवसर दे सकते हैं, लेकिन रिश्ता आपके व्यवहार, विश्वास और संवाद से मजबूत होता है। अगर आपके जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में लंबे समय से परेशानी चल रही है, व्यापार में रुकावट है या नौकरी में मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है, तो इस समय उनके लिए भी नए अवसर सामने आ सकते हैं। अगर पति व्यवसाय करते हैं या पत्नी व्यवसाय करती है, तो उनके काम में नए ग्राहक, नए संपर्क या नई संभावनाएं बन सकती हैं। इसे निश्चित परिणाम ना माने, बल्कि ज्योतिषीय संकेत के रूप में समझें, क्योंकि संकेत चाहे कितने भी अच्छे हों, परिणाम के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं व्यापारिक साझेदारी की। कुंभ राशि के जो जातक किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, संयुक्त व्यवसाय चलाते हैं या किसी के साथ मिलकर कोई बड़ा काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये समय विशेष महत्व रख सकता है। नया पार्टनर मिल सकता है, पुराने पार्टनर के साथ मतभेद कम हो सकते हैं, व्यापारिक समझौता भी आगे बढ़ सकता है, नए ग्राहक जुड़ सकते हैं या व्यापार का विस्तार करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सावधानी भी है। सिर्फ विश्वास के आधार पर किसी के हाथ में अपना पैसा या पुराना व्यापार मत सौंपिए। किसी भी साझेदारी में पहले कागज पत्र ध्यान से पढ़िए, शर्तों को समझिए, हिसाब किताब स्पष्ट रखिए और बड़े आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी मत कीजिए। भावनाओं से नहीं, बल्कि व्यवहारिक बुद्धि से काम लेना आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं धन और दैनिक आय की। सप्तम भाव का संबंध लोगों से संपर्क और लेन देन से भी जोड़ा जाता है। इसलिए जो लोग दुकान चलाते हैं, फ्रीलांस काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, ऑनलाइन व्यवसाय करते हैं, ग्राहकों से सीधे जुड़े हुए हैं या जनता के संपर्क से कमाई करते हैं, उनके लिए ये समय नए अवसर पैदा कर सकता है। पुराने ग्राहक वापस आ सकते हैं, नए ग्राहक जुड़ सकते हैं, किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है या फिर लंबे समय से अटका हुआ भुगतान बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ भी वही बात लागू होती है, खाली बैठकर राजयोग का इंतजार मत कीजिए। राजयोग अवसर देता है, लेकिन कर्म उस अवसर को सफलता में बदलता है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो अपने पुराने ग्राहकों से संपर्क कीजिए, नए ग्राहकों तक पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपने काम का प्रचार कीजिए और अपनी रणनीति को बेहतर बनाइए।
अब बात करते हैं समाज और जनता के सहयोग की। इस समय आपका सामाजिक संपर्क बढ़ सकता है, लोग आपकी बात को महत्व दे सकते हैं, आपके काम की पहचान बढ़ सकती है और कुछ ऐसे लोगों से संपर्क हो सकता है जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो। लेकिन यहाँ आपकी वाणी सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखिए। किसी के सामने ऐसी बात मत कहिए जिसे बाद में आपको वापस लेना पड़े। सोशल मीडिया पर भी गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचिए, क्योंकि कई बार व्यक्ति एक छोटी सी बात कह देता है और बाद में वही बात उसके लिए परेशानी का कारण बन जाती है। याद रखिए, सम्मान कमाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन खोने में कुछ क्षण लग सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में जितना संयम रखेंगे, उतना ही लाभकारी प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास की। सूर्य को आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। सूर्य का प्रभाव जब आपके लगन से जुड़ता है तो आपके अंदर स्वयं पर विश्वास बढ़ने की स्थिति बन सकती है। जिन लोगों को पिछले समय में ऐसा लग रहा था कि उनकी मेहनत की कोई कद्र नहीं हो रही, जिन्हें बार बार असफलता मिल रही थी, जिनका आत्मविश्वास टूट गया था या दूसरों की बातों में बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते थे, उनके अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटने का संकेत बन सकता है। आपको अपनी क्षमता का एहसास हो सकता है और आपके मन में ये भावना मजबूत हो सकती है कि मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अपनी मेहनत से अपनी स्थिति बदल सकता हूँ। ये भावना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसी के साथ आपकी प्रतिभा की पहचान भी हो सकती है। कुंभ राशि के बहुत से जातकों के अंदर कोई ना कोई विशेष हुनर होता है, लेकिन वे उसे सही दिशा में इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर आपके अंदर लिखने की प्रतिभा है, बोलने की क्षमता है, व्यापारिक समझ है, तकनीकी ज्ञान है, कला से जुड़ा कोई हुनर है, लोगों को समझने की क्षमता है या ऐसा कोई कौशल है जिससे आप दूसरों से अलग हैं, तो इस समय उसे अपने तक सीमित मत रखिए, उसे काम में लगाइए, क्योंकि प्रतिभा तभी मूल्यवान बनती है जब उसे कर्म में बदला जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, मानसिक तनाव। कुंभ राशि के कुछ जातक पिछले कुछ समय से अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहे होंगे। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन मन के अंदर लगातार सवाल चलता रहता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? रिश्ते क्यों बिगड़ रहे हैं? पैसा क्यों नहीं रुक रहा? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? अगर आपके साथ भी ऐसे सवाल चल रहे हैं, तो आने वाला समय आपको परिस्थितियों को एक नए नजरिए से देखने की क्षमता दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर समस्या अचानक समाप्त हो जाएगी, लेकिन समस्या से लड़ने की आपकी क्षमता जरूर मजबूत हो सकती है और कई बार यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। अब बुध की बात करते हैं। बुध बुद्धि, विवेक, संवाद और व्यापार से जुड़े ग्रह हैं। इसलिए आने वाले समय में आपको अपनी बुद्धि का सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। गुस्से में निर्णय लेने से बचिए। बिना जांचे किसी पर भरोसा मत कीजिए। किसी की बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले 100 बार सोचिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए। इस समय आपका सबसे बड़ा मंत्र होना चाहिए, पहले विचार फिर निर्णय। अब आते हैं सावधानियों पर। कुंभ राशि वालों, राजयोग बनने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें, बल्कि जब अवसर का समय आता है तो कर्म और ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहली सावधानी, पति पत्नी के बीच छोटी बात को बड़ा विवाद ना बनने दे। दूसरी सावधानी, व्यापारिक साझेदारी में बिना कागज पत्र पढ़े कोई बड़ा निर्णय ना ले। तीसरी सावधानी, अपने खान पान और दिनचर्या का ध्यान रखें। चौथी सावधानी, कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में ना ले। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात, खाली मत बैठिए। अपने आप को किसी सकारात्मक काम में व्यस्त रखिए, कुछ नया सीखिए, अपने व्यापार पर ध्यान दीजिए, अपनी नौकरी में नई जिम्मेदारियां सीखिए, अपने हुनर को बेहतर कीजिए और अपने भविष्य के लिए योजना बनाइए, क्योंकि जब आप कर्म करते हैं तभी ग्रहों के अनुकूल संकेतों का पूरा लाभ उठाने का अवसर मिलता है। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की, जिन्हें आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। सबसे पहले रविवार के दिन सूर्य देव को श्रद्धा पूर्वक जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय मन को शांत रखें और अपने जीवन में सही दिशा, आत्मविश्वास, सफलता की प्रार्थना करें। रविवार के दिन गुड़ का दान भी कर सकते हैं और अपनी परंपरा और सुविधा के अनुसार गुड़ का उपयोग धार्मिक उपाय में कर सकते हैं। तीसरा उपाय, बुधवार के दिन मुट्ठी भर मूंग की दाल जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। अगर संभव हो तो भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें और मोदक का भोग लगा सकते हैं।
चौथा उपाय, प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय ओम गृणी सूर्य नमः मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करें। पांचवा उपाय, बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा करें, उनसे बुद्धि, विवेक और सही निर्णय तथा कार्यों में सफलता की प्रार्थना करें। आप इन उपायों में से वही उपाय अपनाएं जिन्हें आप श्रद्धा और निम्रता के साथ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।